श्री बी.पी. पाटिल जी, श्री बी पाटिल जी। सभापति महोदय धन्यवाद। 127 संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में मैं बात कर रहा हूं और तेलंगाना राष्ट्र समिति से बात कर रहा हूं। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक समय की मांग है, क्योंकि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े करोड़ों लोगों को कई कारणों से केंद्रीय ओबीसी सूची में नहीं होने के कारण उनके बहुमूल्य अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। महोदय, हमारे तेलंगाना राज्य में लगभग 40 जातियां और अन्य राज्यों में कई अन्य जातियां हैं जो पिछले 15-20 वर्षों से केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल होने के लिए लंबित है, और इनमें से तेलंगाना की 8-10 जातियां सिर्फ छोटे कारणों से लंबित है। बर्तन की गलतियां और कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें कम समय में ठीक किया जा सकता है, पूरे समुदाय और उनकी पीढ़ियों को सूची में शामिल न करके वर्षों तक अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। हमारे तेलंगाना राज्य में वीरशैव, लिंगायत, आर्य, आर्यवेल्लू, अरोलू और 40 और जातियां लोग कई वर्षों से अपनी जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ी मेहनत के बाद केंद्र सरकार ने हमसे कहा कि पहले जाति को राज्य बीसी सूची में शामिल करो और फिर केंद्र में आकर जाति को केंद्र ओबीसी सूची में शामिल करवाओ, और हमने निर्देशों का पालन किया और प्राप्त जाति को राज्य बीसी सूची में शामिल किया गया। और अब 10 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन यह उल्लेख करना दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह मुद्दा अभी भी केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ओबीसी की राज्य सूची की पहचान करने के लिए राज्यों को शक्ति को बहाल करने की अगर आरक्षण की सीमा बनी रहती है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही 27 राज्यों में आरक्षण के लंबित मुद्दे 50% की सीमा से बाधित है। 2018-2021 की जनगणना में ओबीसी पर डेटा एकत्र करने का लेकर कुछ शोर था, लेकिन उस मोर्चे पर कुछ नहीं हुआ। यदि ओबीसी की गणना की जाती तो सरकार को ओबीसी की सटीक जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चल जाता, जिसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मामला बनाया जा सकता था। हालांकि केंद्र की सरकारों ने अभी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। राज्य नियमित रूप से लगातार और सीधे बातचीत के कारण अपनी जातियों को पिछड़ेपन से अवगत है। उनकी भलाई की निगरानी के लिए केंद्र सरकार की केंद्रीय ओबीसी में उक्त जाति को शामिल करने का आग्रह करने के अलावा उन्हें ओबीसी सूची में शामिल करने का कोई निर्णय लेने में असमर्थ है। अपनी जाति को ओबीसी सूची में शामिल नहीं करने के लिए उन्हें अपूरणीय क्षति और अनकही कठिनाई में डाल दिया जाता है और उचित शिक्षा, रोजगार आदि से वंचित कर दिया जाता है। यहाँ यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जब महाराष्ट्र राज्य ने मराठा आरक्षण लाया तो वह कानूनी जांच का सामना नहीं कर सका और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के मद्देनजर उसे अमान्य कर दिया। अब समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्तमान 127वां संविधान संशोधन सदन में समक्ष रखा गया है, जो राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को वीरशैव, लिंगायत, आर्य और अलग अलग जैसी वास्तविक जाति को शिकायतों की बारीकी से निगरानी करने और उन पर गौर करने के अधिकार देता है, जो ओबीसी सूची में शामिल होने की योग्य है। इस कदम से पिछड़ी जातियों का विकास होगा। मैं सरकार से ओबीसी के कल्याण के लिए एक अलग केंद्रीय मंत्रालय स्थापित करने का आग्रह करता हूं। आरक्षण 50% की सीमा को हटाने का भी प्रावधान करता हूं और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के विपरीत जिनके पास राज्य सरकारों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज हो, एजुकेशन सेक्टर में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा के भीतर आरक्षण है, ओबीसी के लिए भी ऐसा ही शुरू करने की मांग करता हूं। इस शब्दों के साथ मैं ये बिल का स्वागत और समर्थन करता हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री प्रिंस राज।